नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में सीखेंगे कि यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल यानी एसडीएमएस पर कैसे स्टूडेंट को इनएक्टिव करेंगे, यानी इनएक्टिव करने के कौन-कौन से केस हैं जिस केस में स्टूडेंट को इनएक्टिव किया जा सकता है। ठीक है? तो उनको समझेंगे और साथ में यदि कोई स्टूडेंट इनएक्टिव हो गया है, तो उसे एक्टिव कैसे करेंगे? ये दोनों प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए, यूडाइस प्लस एसडीएमएस सर्च कीजिए। अब आपके सामने sdms.udisplus.gov.in का ये लिंक आएगा, स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा हुआ, इसे क्लिक करें। अब आपको अपने स्टेट का सिलेक्शन करना है और गो पर क्लिक करना है। अब आप लॉगिन डिटेल्स फिल करेंगे, यूडाइस कोड, पासवर्ड, कैप्चा और लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपको करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पर क्लिक करना है। अब आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पर बात करेंगे कि किसी स्टूडेंट को इनएक्टिव कैसे करना है और किस केस में इनएक्टिव किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनएक्टिव करने के लिए स्टूडेंट का पैन नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। पैन नंबर कहाँ से निकलेगा? आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में जाइए। देखिए, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाएँगे तो आपको मिलेगा एक्टिव स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी एक्टिव स्टूडेंट को ही हम इनएक्टिव करेंगे। तो एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ पर सीरियल नंबर का पहला कॉलम होगा, बेसिक डिटेल्स दूसरा कॉलम जिसमें नेम, जेंडर, डीओबी और इनिशियलाइज्ड एट एसटीएमएस कब हुआ, और तीसरा कॉलम है स्टूडेंट का पेन। मुझे स्टूडेंट का पेन नंबर ही देखना है, तो स्टूडेंट के पेन नंबर वाले कॉलम में स्टूडेंट का पेन नंबर लिखा दिखेगा आपको, उसे नोट कर लेना है। अगर कॉपी कर सकते हैं तो कॉपी कर लीजिए यहीं पर। तो आपको पेन नंबर को पकड़ के रखना है, नोट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अब आपको जाना है इनएक्टिव मॉड्यूल में। कहाँ मिलेगा? तो देखिए, आपको बताते हैं साइड में ही। अब देखिए, साइड में ऑप्शन है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसके लास्ट में इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल का ये लिंक है, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने दो लिंक आएंगे। मार्क स्टूडेंट इनएक्टिव, यानी स्टूडेंट को इनएक्टिव करने के लिए पहला तरीका है विद पेन। पेन नंबर यदि उपलब्ध है तो आप गो पर क्लिक करके जा सकते हैं इनएक्टिव करने के लिए। यदि आपके पास स्टूडेंट का पेन नंबर नहीं है तो आप विदाउट पेन वाले इस गो पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मेरे पास स्टूडेंट का पेन नंबर है, तो मैं पहले इस प्रक्रिया को करके दिखाता हूं। तो यहां गो पर क्लिक करता हूं। अब मैंने देखिए यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में जो विद पेन वाला है, स्टूडेंट का पेन नंबर यहाँ पर लिखा या कॉपी से पेस्ट किया, फिर गो पर क्लिक किया तो नीचे स्टूडेंट से जुड़ी हुई जानकारी आपको दिखेगी। पहला जो है करंट स्टेटस, वो एक्टिव दिख ही रहा है, तो जो एक्टिव है उसी को इनएक्टिव करना होता है। तो यहाँ पर फिर अब चलते हैं साइड में। डू यू वांट टू मार्क द स्टूडेंट एज इनएक्टिव? यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 रीजन दे रहा है। पहला, डुप्लीकेट एंट्री, इसलिए आप इसे इनएक्टिव करना चाह रहे हैं। दूसरा है रॉन्ग एंट्री और तीसरा है ड्यू टू डेथ। तो ये 3 केस होंगे किसी भी स्टूडेंट को इनएक्टिव करने के। फिर कैप्चा डालेंगे और रिमार्क में भी यही सेम लाइन लिख दीजिए जो रीजन में आप सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे। तो मैं इनएक्टिव पर क्लिक करता हूं। अब आपके सामने देखिए एक मैसेज आया, आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिव दिस स्टूडेंट और दिस एक्शन विल मेक द स्टूडेंट प्रोफाइल इनएक्टिव, रेंडिंग इट इनएलिजिबल फॉर इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इनएक्टिव करने से पहले इस चीज को सोच लीजिएगा, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में जो स्टूडेंट होता है वो इंपोर्ट हो जाएगा, पर इनएक्टिव स्टूडेंट इंपोर्ट नहीं होगा। उसे पहले क्या करना होगा? एक्टिव। तो मैं इस स्टूडेंट को क्या कर देता हूं, कंफर्म पर क्लिक करके इनएक्टिव। तो देखिए, कंफर्म करते ही मैसेज आ गया, स्टूडेंट हैज बीन सक्सेसफुली इनएक्टिवेटेड। अब इसे ओके करेंगे। अब देखिए, ये एक प्रोसेस तो आपने क्लियर समझ ली कि एक्टिव स्टूडेंट को कैसे इनएक्टिव करेंगे यदि उसका पेन नंबर उपलब्ध है। अब उसी स्टूडेंट को इनएक्टिव से वापस एक्टिव करना है, तो पहला एक बीच का स्टेप करना होगा, पहले उसे ड्रॉप आउट में लाना होगा। ठीक है, क्योंकि इनएक्टिव को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, इनएक्टिव स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि उसे ड्रॉप आउट कर दें उसका स्टेटस अपडेट, तो उसको इंपोर्ट किया जा सकता है।
तो मैं यहाँ लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाऊँगा और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स में जाऊँगा। अब देखिए स्टूडेंट की लिस्ट खुल गई, जो ड्रॉप बॉक्स में हैं स्टूडेंट्स उनकी लिस्ट खुल गई। यहाँ पर वो भी स्टूडेंट होते हैं जो इनएक्टिव किए गए हैं, ठीक है? ये केवल ड्रॉप आउट वाले ही बच्चे यहाँ पर नहीं दिखेंगे, साथ में इनएक्टिव वाले भी दिखेंगे। तो यहाँ मैं उसी बच्चे को खोज लूँगा रिकॉर्ड को जो मैंने इनएक्टिव किया है और गलती से हुआ है। अब मुझे वापस उसे लाना है क्योंकि वो एक्टिव करना है, ठीक है? तो पहले उसका स्टेटस ड्रॉप आउट करना होगा। तो देखिए करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस इस बच्चे में जो दिख रहा है, स्टूडेंट स्टेटस इनएक्टिव, मिड सेशन या रिमार्क्स डिलीटेड, डुप्लीकेट एंट्री। उसके बाद अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में टिक लगाएंगे, यहाँ पे उसका मार्क ड्रॉप आउट कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पर अदर रीजन कर देंगे और इसको यहाँ पर साइड में अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। तो करते हैं अपडेट। अपडेट पर क्लिक करते ही आया आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस फॉर दिस स्टूडेंट, तो कंफर्म करेंगे। इसके बाद मैसेज आएगा स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, इसे ओके करेंगे। अब यहाँ पर इस स्टूडेंट का पेन नंबर एंड डीओबी को अच्छे से नोट कर लें क्योंकि अब अगला स्टेप करना है इंपोर्ट का, क्योंकि अब ये स्टूडेंट ड्रॉप आउट में जा चुका है। अब इसको क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट। अब इस स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के लिए आपको जाना है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में और यहाँ मिलेगा आपको इंपोर्ट मॉड्यूल, इस पर क्लिक करें। अब ये देखिए आपके ही क्षेत्र का बच्चा है यानी आपके ही राज्य का, तो आप विद इन स्टेट ले लेंगे। यदि कोई बच्चा आउटसाइड स्टेट का है तो उसका अलग प्रोसेस होता है, ठीक है? वहाँ पे देखिए आप दूसरे स्कूल में बच्चा यदि कोई इनएक्टिव है तो आप उसे खुद से एक्टिव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सिर्फ खुद के स्कूल में बच्चा जो इनएक्टिव हो गया आपसे गलती से, उसे ही आप एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है? यानी जिस विद्यालय के अंदर बच्चा इनएक्टिव है उस विद्यालय के द्वारा ही उसे एक्टिव किया जा सकता है या फिर ब्लॉक एमआईएस, डिस्ट्रिक्ट एमआईएस या स्टेट एमआईएस के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ पर मैं करता हूँ इंपोर्ट विद इन स्टेट क्योंकि ये बच्चा मेरे ही राज्य या मेरे स्कूल के अंदर का है, तब इस केस में विद इन स्टेट लेंगे। अब आपको स्टूडेंट का पेन नंबर और डीओबी यहाँ इनपुट करके गो पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल ओपन हो चुका है। पेन नंबर डीओबी डाल के जैसे गो पर क्लिक किया, अब स्टूडेंट का स्टेटस ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, ग्रीन है। यदि इसी में इनएक्टिव रेड में दिखता तो इसे इंपोर्ट नहीं कर पाते। अब नीचे आपको क्लास लेनी है, जिस क्लास के लिए इंपोर्ट करना है, सेक्शन लेना है और डेट ऑफ एडमिशन रखना है सिलेक्ट करके और इंपोर्ट पर क्लिक करना है। तो करते हैं क्लिक। अब आपके सामने कंफर्म करने के लिए मैसेज आया, ये इसे कंफर्म कर दें। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड, यानी ये स्टूडेंट अब कहाँ मिलेगा, एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट में, क्योंकि आपने इनएक्टिव स्टूडेंट को पहले ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस में चेंज किया और उसके बाद ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपने सीखा कि किसी एक्टिव स्टूडेंट को कैसे इनएक्टिव करेंगे और कैसे इनएक्टिव स्टूडेंट को ड्रॉप आउट दिखाकर फिर बाद में इंपोर्ट कर लेंगे, यानी आप इनएक्टिव से उसे एक्टिव में ला सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी। अब एक प्रोसेस बता देते हैं, जब किसी एक्टिव स्टूडेंट को इनएक्टिव करते हैं और वो भी विदाउट पेन, तो वहां कौन सी प्रोसेस करनी होगी उसको समझ लेते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले क्लिक करता हूं यहां पर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, उसके बाद लास्ट में इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल पर। अब आपको क्लिक करना है मार्क स्टूडेंट इनएक्टिव विदाउट पेन के गो बटन पर। अब देखिए यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विदाउट पेन में मैंने क्लास का सिलेक्शन किया, सेक्शन का सिलेक्शन किया और सर्च किया। उसके बाद नीचे डिटेल्स स्टूडेंट की दिखेंगी कब, जब उस क्लास और सेक्शन के अंदर वो स्टूडेंट मौजूद होंगे जिनके पेन जनरेट नहीं हुए। आप यदि सोच रहे हैं कि आपने क्लास ली, सेक्शन ली और सर्च किया और यदि कोई स्टूडेंट नहीं आया, नो रिकॉर्ड्स फाउंड लिख के आया, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपकी उस क्लास और सेक्शन के अंदर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका पेन नंबर जनरेट नहीं हुआ हो, ठीक है? सभी के पेन नंबर जब जनरेट होते हैं तो फिर यहाँ विदाउट पेन वाले बच्चे दिखेंगे ही नहीं। तो मैंने एक क्लास ऐसी थी जिसमें मैंने बच्चे देखे तो उनके पेन जनरेट नहीं हुए थे, वो क्लास सेक्शन लेकर सर्च किया तो वो बच्चे दिखने लगे। अब उन्हीं बच्चों के लास्ट में जाएंगे तो यहाँ लिखा है इनएक्टिव, ठीक है? यहाँ पर इनएक्टिव की प्रोसेस करके, ठीक है, इनएक्टिवेट, यहाँ पर इनएक्टिवेट पर क्लिक करके इन्हें इनएक्टिव किया जा सकता है। तो इनएक्टिवेट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। अब नीचे यहाँ पर रीजन वही डुप्लीकेट एंट्री या रॉन्ग एंट्री या ड्यू टू डेथ है वाला पॉइंट, कैप्चा और रिमार्क में भी सेम लाइन ऊपर वाली रीजन की लिख सकते हैं
और इसके बाद इनएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और एक कन्फर्म का मैसेज आएगा, उसे क्लिक कर दें, उसके बाद लिख के आ जाएगा कि स्टूडेंट इनएक्टिवेट सक्सेसफुली। बस इस तरह से यहाँ पर भी स्टूडेंट को इनएक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तरीका मैंने बता दिया। जब स्टूडेंट का पैन नंबर ना जनरेट हो पाया हो, आप उसको भी इनएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ये तरीके से कर सकते हैं। और फिर मैंने दूसरा तरीका बताया ही है कि किसी स्टूडेंट को यदि आप इंपोर्ट करना, वो इनएक्टिव से एक्टिव करना चाह रहे हैं, तो देखिए आप फिर यहाँ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट के समय पैन नंबर और डीओबी की जरूरत होती है। यदि इसका पैन नंबर जनरेट ही नहीं हुआ, तो फिर इसे आप इनएक्टिवेट से एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे? तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसे स्टूडेंट को फिर आप ब्लॉक एमआईएस के माध्यम से ही ला सकते हैं एक्टिव में। जब उनका पैन नंबर जनरेट हो जाए तब कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनका मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक समय से पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।